आज की क्लास में हम बात करेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और उसका व्यंजक भी ज्ञात करेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो बात शुरू करते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण में होता क्या है, दो पिंड होते हैं और दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और यह बल हमेशा कैसा बल होता है, आकर्षण वाला। ठीक है, हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होता है इसमें, हमेशा पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमने अट्रैक्शन की बात की है, केवल और केवल। तो दो पिंडों के मध्य केवल क्या होता है, अट्रैक्शन। ठीक है, तो बात अब करते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की जब बात करते हैं तो अपन केवल एक पिंड को मानते हैं। कोई एक पिंड है हमारे पास, और वह कैसा पिंड है, उस पिंड का हर एक पिंड का अपना खुद का द्रव्यमान होता है। तो मान लेते हैं एक पिंड है जिसका खुद का द्रव्यमान है, ठीक है, जिसका खुद का मॉस है, खुद का द्रव्यमान है उसके पास। तो हर एक पिंड जिसके पास खुद का द्रव्यमान होता है वह क्या करती है, अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करती है, अपने चारों ओर एक फील्ड निर्मित करती है, क्षेत्र बनाती है। ठीक है, हर वह पिंड जिसके पास खुद का मॉस होता है, खुद का द्रव्यमान है, अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करती है, क्षेत्र निर्मित करती है। तो जहाँ तक वह अपना क्षेत्र निर्मित कर सके, अब ये डिपेंड किस पर करता है, उस पिंड के द्रव्यमान पर। पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा तो पिंड का द्रव्यमान अधिक होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो उसका फील्ड भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे एक हम छोटे से पत्थर को जूम करें, छोटे से पत्थर को देखें तो उसका फील्ड कम बनेगा। ठीक, फिर एक बड़े से पत्थर को देखें, उसका फील्ड थोड़ा छोटे पत्थर से अधिक बनेगा। फिर और बड़े पिंड की बात करें, चंद्रमा की बात करें, उसका फील्ड और अधिक है। चंद्रमा से बड़ा पिंड पृथ्वी की बात करें, इसका फील्ड और अधिक है। पृथ्वी से बड़ी पिंड हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का फील्ड पृथ्वी से भी कई गुना, ठीक है, सूर्य का फील्ड पृथ्वी से बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ज़्यादा विशाल है। ठीक है, तो ये हमेशा डिपेंड करता है किस पर, पिंड के द्रव्यमान पर। द्रव्यमान जितना अधिक, फील्ड उतना अधिक। तो गुरुत्वीय क्षेत्र होता क्या है, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र। कोई पिंड रख दिए हम, ठीक है, जिसके पास खुद का अपना मॉस है, द्रव्यमान है, तो वह पिंड अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर लेती है। क्या कर लेती है, एक फील्ड जनरेट कर लेती है। ठीक है, एक फील्ड बना लेती है, फील्ड निर्मित कर लेती है। ये फील्ड कहलाती है गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक है, अब इस गुरुत्वीय क्षेत्र को हमें पहचानना है। ठीक है, तो हमें कहीं ऐसे कोई पट्टी खींची हुई नज़र नहीं आएगी। ठीक है, जैसे हम एक पत्थर रख लें बड़ा सा, तो वह भी क्या करेगा, अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन हमको क्या दिखाई देगा, वो नहीं, है ना। उसको कौन महसूस कर सकता है, एक परीक्षण द्रव्यमान का पिंड, बहुत छोटा सा द्रव्यमान का पिंड हो, वह उसके फील्ड को महसूस कर सकता है, उसके क्षेत्र को महसूस कर सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम सन की बात करें, ठीक है, या मून की बात करें या अर्थ की बात करें, तो इसके चारों ओर भी क्या है, फील्ड जनरेट है, लेकिन उस फील्ड को हम किसी पट्टी से नहीं दिखा सकते। ठीक है, हमें ये फील्ड, इस फील्ड पर कोई लाइन नहीं खींची हुई है कि ये फील्ड सूर्य की पृथ्वी की जो फील्ड है वह यहाँ तक है, ऐसी हमें कोई पहचान चिन्ह नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो गुरुत्वीय क्षेत्र है, वह कैसा फील्ड है, वह फील्ड वाला फील्ड है। ठीक है, फील्ड वाला फील्ड मतलब हम इसे केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। यदि हम, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र यहाँ तक है, कैसे पता चलेगा, है ना। कोई एक बहुत छोटा सा परीक्षण आवेश हम लेकर जाएंगे, ठीक है, या बड़ा सा पत्थर भी ले जा सकते हैं, तो जब तक वह पिंड, ठीक है, वह पिंड ही कह सकते हैं छोटा सा, जब तक वह पिंड इसके बल को अनुभव करती रहेगी, ठीक है ना, इसके फोर्स को अनुभव करती रहेगी, उस पत्थर को ये पृथ्वी अपनी ओर जब तक खींचती रहेगी, तब तक उसका गुरुत्वीय क्षेत्र है। जब वह खींचना बंद कर देगी, मतलब वह पिंड इस क्षेत्र के बाहर जा चुकी है, अब इस क्षेत्र के अंतर्गत वह पिंड नहीं है। ठीक है, बात समझ आई ना। तो कहने का मतलब कि किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब गुरुत्वीय क्षेत्र से ही रिलेटेड है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र समझ आई ना, कोई पिंड है, अपने चारों ओर क्या करती है, वह एक फील्ड जनरेट कर लेती है, वह फील्ड ही कहलाती है गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक है, और ये कैसा फील्ड है, केवल महसूस करने वाला फील्ड है। ठीक है, मेजरेबल नहीं है ये, है ना, इसको माप नहीं सकते कि यहाँ से यहाँ तक इतनी सेंटीमीटर या इतने किलोमीटर की ऊंचाई तक ही गुरुत्वीय क्षेत्र है। ठीक है, मेजरेबल नहीं है ये, इसको केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अब बात आती है गुरुत्वीय क्षेत्र के आगे, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, बात करते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, अब बात कर लो
गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की, या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है क्या? अब देखो, गुरुत्वीय क्षेत्र बन गया ना। अब गुरुत्वीय क्षेत्र बनने का मतलब ये नहीं है कि हर जगह तीव्रता एक समान होगी, तीव्रता हर जगह अलग अलग होगी। ठीक है, यहाँ पर यदि यहाँ पर हम एक पिंड लेके आएंगे तो तीव्रता अलग दिखेगी, हमें यहाँ पर अलग दिखेगी, यहाँ पर, मतलब हर एक पॉइंट पर तीव्रता हमको अलग अलग नजर आएगी। ठीक है, तीव्रता अलग अलग नजर आएगी, अलग अलग इंटेंसिटी हमको मिलेगी। इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता। ठीक है, अलग अलग तीव्रता नजर आएगी। तो कहने का मतलब कि किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा, गुरुत्वीय क्षेत्र है, इसके किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान। ठीक है, कैसा द्रव्यमान? एकांक द्रव्यमान, जिसको अपन यूनिट मॉस कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको एकांक द्रव्यमान तो ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं परीक्षण द्रव्यमान। ठीक है, कैसा द्रव्यमान? परीक्षण द्रव्यमान। परीक्षण द्रव्यमान को हम जनरली m0 से रिप्रेजेंट करते हैं, परीक्षण द्रव्यमान को। और परीक्षण द्रव्यमान एक ऐसा द्रव्यमान होता है जो कि केवल, जैसे ये कोई पिंड है, ठीक है, m द्रव्यमान का, इसको अपन कहते हैं बिंदु द्रव्यमान। इसको अपन बोलने क्या? बिंदु द्रव्यमान। ठीक है, बिंदु द्रव्यमान बोलने, ठीक है, पॉइंट मास बोलने, बिंदु द्रव्यमान। और यह है परीक्षण द्रव्यमान। तो हम क्या करते हैं, एक परीक्षण द्रव्यमान m0 को लाते हैं बिंदु द्रव्यमान m के पास। तो ये जो बिंदु द्रव्यमान है, ठीक है, इसका परिमाण इतना होता है परीक्षण द्रव्यमान m0, कि ये केवल इसके द्वारा बने हुए फील्ड को, इसके द्वारा निर्मित क्षेत्र को महसूस कर सकता है। ठीक है, इसका केवल इतना काम है कि ये जो m द्रव्यमान का एक बिंदु द्रव्यमान है, ये जो फील्ड बनाएगी उस फील्ड को यह महसूस करेगी, उसकी तीव्रता को महसूस करेगी, ये अपना प्रभाव इस पर नहीं दिखाएगी। ठीक है ना, वो वाला द्रव्यमान हमको लेकर जाना है कि इसका प्रभाव ये इसको ना परिवर्तित कर सके। ठीक है ना, इसके फील्ड को ये बदल ना सके, m0 m की फील्ड को ना बदल सके। ये केवल क्या करे, ये केवल परीक्षण द्रव्यमान है, ये केवल इसके गुरुत्वीय क्षेत्र को महसूस करे और इसकी तीव्रता को हर एक बिंदु पर महसूस करे जब तक उसके क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, इसके क्षेत्र को, इसकी तीव्रता को बदल ना सके, ऐसा हमें द्रव्यमान लेके जाना। ये नहीं कि हम एक बिंदु द्रव्यमान ले लिए और इससे भी बड़ा द्रव्यमान लेके चले आए। ठीक है, इस बिंदु द्रव्यमान से भी बड़ा द्रव्यमान लेके चले आए तो क्या करेगा वो द्रव्यमान? इसके क्षेत्र को बदल देगा, इसकी तीव्रता को परिवर्तित कर देगा। तो ऐसा द्रव्यमान हमें लेकर नहीं जाना है। ठीक है ना, हमें कैसा द्रव्यमान लेके जाना है? बिंदु परीक्षण द्रव्यमान लेके जाना है बिंदु द्रव्यमान के पास। ठीक है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान या परीक्षण द्रव्यमान जितने बल का अनुभव करता है, ठीक है, उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जितने बल का अनुभव करेगा, अब कैसे बल का अनुभव करेगा? गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत है, गुरुत्वीय बल का अनुभव करेगा। तो लिख लेंगे डिफिनेशन। ठीक है, लिखेंगे क्या कि गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान या परीक्षण द्रव्यमान m0, ठीक है, उस बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है, जितने गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ये m0 क्या है? m0 क्या है? परीक्षण द्रव्यमान है, m क्या है? बिंदु द्रव्यमान है। तो m0 क्या होगी? इसके तीव्रता को महसूस करेगी, इसके क्षेत्र में पहुंच गई ना, तो इसकी तीव्रता को क्या करेगी? महसूस करेगी। इसकी तीव्रता को महसूस करेगी मतलब ये क्या करेगा? ये भी द्रव्यमान, ये भी पिंड, ये भी पिंड, दोनों में क्या है? मॉस है, दोनों में मॉसेस है। ठीक है, इसमें बहुत छोटा सा मॉस है, बहुत छोटा द्रव्यमान है, ये उससे बड़ा द्रव्यमान है, बिंदु द्रव्यमान है। तो क्या करेगा? ये बड़ा सा द्रव्यमान इस छोटे से द्रव्यमान को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा ना। ये बड़ा सा द्रव्यमान छोटे से द्रव्यमान को, परीक्षण द्रव्यमान को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि दो पिंडों में हमेशा आकर्षण का बल पाया जाता है, प्रतिकर्षण का तो पाया नहीं जाता। तो ये बड़ा सा द्रव्यमान छोटे से द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित करेगा किसी न किसी फोर्स से। ठीक है, इस m0 को, ये कैपिटल M बिंदु द्रव्यमान क्या करेगा? किसी न किसी फोर्स से, किसी न किसी बल से अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, जब अपनी ओर खींचेगा तब क्या बनेगी? इसकी तीव्रता बनेगी।
बनेगी ना। अब खींच रहा है तो कितनी तीव्रता से खींच रहा है, ठीक है, कितने फोर्स से खींच रहा है वो तो चीज़ अलग है, ठीक है, कितने फोर्स से खींच रहा है और इसकी तीव्रता कितनी है, ठीक है, तीव्रता अलग होती है। देखो ये गुरुत्वीय क्षेत्र है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र में हर बिंदु पर तीव्रता अलग अलग आएगी, ठीक है। तो यदि पास है तो अधिक तीव्रता से खींचेगी, दूर है तो तीव्रता का मान थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो तीव्रता जो है I, तीव्रता कितनी हो जाएगी, हम तीव्रता को I से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाएंगे हम, I से। तो I की जो वैल्यू आएगी, I का जो परिमाण आएगा वह क्या होगा, ये इस बल को हम भाग करा देंगे किससे, उस परीक्षण द्रव्यमान से, ठीक है। जब बल को, जितने बल का अनुभव, जितने फोर्स से ये बिंदु द्रव्यमान परीक्षण द्रव्यमान को खींच रही होती है, उस बल को जब हम भाग करा देते हैं उस परीक्षण द्रव्यमान से, तो हमें निकल के आता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब बल बटे द्रव्यमान, F/m0। परीक्षण द्रव्यमान है, परीक्षण द्रव्यमान, ठीक है। m0 को m भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा लिखना चाहो, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, अब देखो I, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता I हो गई ना, तो I की दिशा किधर हो गई, जिधर बल की दिशा है, ठीक है। फोर्स की दिशा किधर है, इधर। m0 को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है ना, m0 अपनी ओर खींच रहा है m0 को, तो जिधर फोर्स की दिशा होगी उधर होगी I की भी दिशा, ठीक है। तीव्रता की दिशा उधर होगी जिधर बल की दिशा होगी। तो मतलब ये कैसी राशि हो गई, सदिश राशि है ना, मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह सदिश राशि है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। अब इसके मात्रक लिख लो, तो बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक है न्यूटन बटे m0, m0 क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, kg, है ना। तो इसका मात्रक क्या हुआ, न्यूटन पर kg। अभी इसका विमीय सूत्र लिख लो, तो बल का विमीय सूत्र क्या है, बल का विमीय सूत्र है mL/T-2 डिवाइड बाई m0, मतलब द्रव्यमान का m, ठीक है। m से m कैंसिल होएगा, बचेगा क्या, L/T-2, ठीक है। या इसको लिखें तो m0 m0 L/T-2, ठीक है। तो इसकी दिशा किधर होगी, तीव्रता कैसी राशि, सदिश राशि है ना। I कैसा निकला, सदिश राशि निकला हमें, जिधर बल की दिशा उधर तीव्रता की दिशा, ठीक है। और तीव्रता की दिशा किधर होगी, बड़े द्रव्यमान, बिंदु द्रव्यमान की ओर, ठीक है। जिधर बिंदु द्रव्यमान है उधर होगी तीव्रता की दिशा, क्योंकि बिंदु द्रव्यमान ही इस परीक्षण द्रव्यमान को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है ना। इसकी दिशा, या यह कह सकते हैं इसकी दिशा किधर होगी, जो पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, या फिर बिंदु द्रव्यमान की ओर इसकी दिशा होगी, I की दिशा, ठीक है। इतनी बात समझ आई, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता समझ आया, ठीक है ना, क्या है। अब निकालते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। अब बात करते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक की। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है, तीव्रता का व्यंजक। तो व्यंजक निकालो, गुरुत्वीय क्षेत्र मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, गुरुत्वीय क्षेत्र निर्मित करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बिंदु द्रव्यमान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एक बिंदु द्रव्यमान है कैपिटल M, ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है, मीन्स गुरुत्वीय क्षेत्र चाहिए, और गुरुत्वीय क्षेत्र को कौन पैदा कर सकता है, कोई कैपिटल M द्रव्यमान का पिंड, जिसको हम बिंदु द्रव्यमान कह सकें, ठीक है, या बिंदु द्रव्यमान कह लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक बिंदु द्रव्यमान कैपिटल M है। अब हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है ना, मतलब इस गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक निकाल सकते हैं हम, सही ना। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मीन्स इस गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी बिंदु पर तीव्रता के लिए हम व्यंजक फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं कि स्मॉल m द्रव्यमान का एक बिंदु द्रव्यमान है, इससे r दूरी पर मतलब इसके गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत ही, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर ही r दूरी पर एक m0 द्रव्यमान है, एक m0 द्रव्यमान है, दूसरा जो कि परीक्षण द्रव्यमान है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, माना m द्रव्यमान का एक बिंदु द्रव्यमान है, इससे r दूरी पर एक परीक्षण द्रव्यमान m0 है। तो इस पर लगने वाला बल गुरुत्वीय बल है ना, इस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल क्या होगा, इस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल F
बल लगेगा ना, कैसा बल, गुरुत्वीय बल, चूंकि दोनों पिंड हैं आपस में, तो दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल हमने पढ़ा था पहले, क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम, ठीक है, स्मॉल एम मतलब एम नॉट बाई दूरी का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो मान लिख लेंगे ना, माना कैपिटल एम द्रव्यमान का एक बिंदु आवेश है, इससे आर दूरी पर एक परीक्षण द्रव्यमान एम नॉट स्थित है, तब इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल, ठीक है, तब इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो कि एम नॉट पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, है ना, एम द्रव्यमान का एक पिंड रखा हुआ है, तब इस पर एम नॉट पर लगने वाला गुरुत्वीय बल F इक्वल जी एम नॉट बाई आर स्क्वायर। अब हम तीव्रता जानते हैं, है ना, यदि हम एम नॉट को इधर ले आएँ, ठीक है, इसको क्या लें, इधर ले आएँ, F बाई एम नॉट इक्वल टू क्या बचा, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसके पहले डिराइव किया है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है I, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता I इक्वल क्या है, F बाई एम नॉट, मतलब बल को भाग कराते हैं जब परीक्षण द्रव्यमान से, तो हमें निकल के आता है I। तो F बाई एम नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, I के बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको कि यही क्या है, इस कैपिटल एम द्रव्यमान के कारण या बिंदु द्रव्यमान के कारण, है ना, I इक्वल जी एम बाई आर स्क्वायर। I क्या निकला, तीव्रता निकली, ठीक है, किसकी तीव्रता निकली, कैपिटल एम द्रव्यमान के कारण, कैपिटल एम द्रव्यमान के बिंदु द्रव्यमान के कारण आर दूरी पर स्थित परीक्षण द्रव्यमान पर लगने वाला बल है ये, ठीक है, लगने वाली तीव्रता, सॉरी, लगने वाली तीव्रता आई, तीव्रता किसकी, कैपिटल एम द्रव्यमान के कारण आर दूरी पर स्थित परीक्षण द्रव्यमान पर लगने वाली तीव्रता कितनी होगी, लगने वाली गुरुत्वीय बल की तीव्रता कितनी होगी, जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जी एम बाई आर स्क्वायर, किसके कारण, इस द्रव्यमान के कारण, ठीक है, कैपिटल एम द्रव्यमान के कारण आर दूरी पर स्थित एम नॉट द्रव्यमान पर या परीक्षण द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। अब डिस्टेंस बढ़ाते घटाते जाओगे, डिस्टेंस का मान पता है हमको, आर का मान पता है और इसका द्रव्यमान पता है हमें एम, तो हम आई निकाल सकते हैं, ठीक है, आई की वैल्यू हम डिराइव कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज ये था गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ओके, थैंक्स अ लॉट।